कुछ लोग जीवन में बहुत बोलते हैं, वो कभी भी शांत बैठ ही नहीं सकते। उनके जुबान हमेशा चलती ही रहती हैं। वह हर वक्त कुछ ना कुछ बकबक करते ही रहते हैं और वो अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझते हैं। लेकिन जो सच में बुद्धिमान होते हैं वो शांत रहते हैं। वो हमेशा सोचते हैं कि उन्हें कम से कम बोलना पड़े, लेकिन बेवकूफ इंसान बहुत बोलता है। वह कभी शांत नहीं रहता। वो अंदर से इतने चंचल होता है कि ना चाहते हुए भी वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहता है। ज्यादा बोलने की बीमारी अक्सर इंसान को मुसीबत में डाल देती है और कभी कभी तो ज्यादा बोलने से हम खुद को ही दुखी कर लेते हैं। इसीलिए हमें शांत रहने की आदत डालनी चाहिए। एक बार की बात है, पुराने जापान के सबसे बड़ी और प्रसिद्ध बौद्ध मठ में एक जवान बौद्ध भिक्षु रहता था, जो कि उस समय के सबसे विख्यात और सम्मानित जैन मास्टर का शिष्य था। वो बौद्ध मठ में जैन मास्टर की सेवा करता और उनसे जैन की शिक्षाएं लेता था। वो उनका अभ्यास करता। वह नौजवान बौद्ध भिक्षु बहुत ही होशियार, मेहनती और अपने कार्यों के प्रति ईमानदार था। वह जैन मास्टर के द्वारा दी गई हर एक शिक्षा का पूरे लगन के साथ अभ्यास करता और पूरी ईमानदारी के साथ उनका पालन भी करता था। वह कभी भी अपने गुरु को शिकायत का कोई अवसर नहीं देता था। इसीलिए जैन मास्टर भी उससे बहुत खुश और संतुष्ट थे। दिन जैन मास्टर ने अपनी उस शिष्य को एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम देने का निर्णय किया। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उसके हाथों में एक पत्र देते हुए कहा, तुम्हें इस पत्र को जितना जल्दी हो सके क्योटो शहर में रह रही इसके असली मालिक तक पहुंचाना है। लेकिन याद रहे, किसी भी हालत में यह पत्र तुमसे खोना नहीं चाहिए और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ लगना चाहिए। इस पत्र का जल्द से जल्द इसकी सही मालिक तक पहुंचना आवश्यक है, क्योंकि इसमें हजारों लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। मास्टर का आदेश मिलते ही वह बिना एक क्षण गंवाए अपने काम में लग गया। उसने रास्ते के लिए भोजन लिया, अपनी तलवार उठाई और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। पत्र को उसके मालिक तक पहुंचाने के लिए वह अपने घोड़े को तब तक तेजी से दौड़ता रहा जब तक वह एक बड़ी सी नदी के किनारे नहीं पहुंच गया, जिसे पार करने के लिए एक संकरा सा पुल बना हुआ था। उस पुल के दूसरी तरफ एक समुराई योद्धा अपनी तलवार लिए हुए, जिसने पहले 100 लोगों से युद्ध करने की कसम खा रखी थी। जो उस पुल को पार करेंगे उसको उससे लड़ाई करना ही पड़ता। अब तक मैं वहां से गुजरने वाले 99 लोगों से युद्ध करके उन्हें मौत के घाट उतार चुका था और अब वे यहाँ से गुजरने वाले आखिरी 100वें व्यक्ति का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिसे युद्ध में मौत की नींद सुलाकर वे अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सके। जैसे ही उस नौजवान बौद्ध भिक्षु का घोड़ा उस पुल पर चलता है, सामुराई अपनी गरजती हुई आवाज में बोलता है, तुमने पुल पर कदम रख दिया है, इसीलिए अब तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। अपनी तलवार निकालते हुए वह चिल्लाया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी मौत को अपनी तरफ आता देख वह बौद्ध भिक्षु अंदर ही अंदर बहुत डर गया। लेकिन तभी उसे अपने गुरु की बात याद आती है कि पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। यह किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ नहीं लगना चाहिए। वह समुराई से पत्र की महत्ता के बारे में बताता है और उससे प्रार्थना करता है कि वह उसे उस पत्र को उसके गुरु तक वापस पहुंचा देने दे, और वह वचन देता है कि पत्र वापस करने के बाद वह जरूर उससे युद्ध करने वापस आएगा। वह उस समय उसकी बात मान लेता है और उसे वापस जाने देता है। वह पूरे रास्ते भर उस पुल पर हुई घटना के बारे में सोचते सोचते वो कब आश्रम पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता। आश्रम पहुंचते ही उन्हें तुरंत जैन मास्टर के पास जाता है और उन्हें सारी घटना के सुनाता है कि इस उम्मीद में कि मास्टर उसकी मदद करेंगे। लेकिन पूरी बात सुनने के बाद मास्टर सिर्फ इतना ही कहते हैं कि मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे तुम एक समुराई योद्धा को तलवारबाजी में हरा सको। इसीलिए तुम्हारी मौत निश्चित है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें मृत्यु का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका जरूर बता सकता हूं। जब तुम उस पुल पर पहुंचो तो अपनी तलवार को अपने सर के ऊपर उठाना और अपनी आंख बंद कर लेना और पूरी शांति के साथ खड़ीढे होकर इंतजार करना। जब तुम्हें महसूस हो कि कुछ ठंडी चीज तुम्हारी खोपड़ी को छू रही है, तो यही तुम्हारी मृत्यु होगी। इसके बाद वह नौजवान बौद्ध भिक्षु दोबारा अपने सफर पर निकल पड़ता है। इस बार वो अपनी मौत का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इस बार ना तो उसके अंदर कोई घबराहट थी और ना ही किसी प्रकार का डर। जब वह उस पुल पर पहुंचता है जहां सामुराई उसका इंतजार कर रहा था, तो वह ठीक वैसा ही करता है जैसा मास्टर ने उससे कहा था। फिर वह अपने दोनों हाथों से तलवार को सिर के ऊपर उठाता है और आंख बंद करके
मौत के ठंडे तलवार का इंतजार करने लगता है। जब समुराई उस नौजवान बौद्ध भिक्षु को ऐसी अवस्था में देखता है तो मैं समझ जाता है कि जरूर यह भिक्षु जरूर किसी सच्चे महान गुरु से मिलकर आया है, क्योंकि उसने आज से पहले आंख बंद किए हुए तलवारबाजी की ऐसी मुद्रा और लड़ाई से पहले चेहरे पर इतनी शांति कभी नहीं देखी थी। उसने ध्यान से देखा, उसके चेहरे पर ना तो मौत का डर था और ना ही किसी प्रकार की कोई घबराहट। उसने अपनी तलवार नीचे रख दी और अपने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महान गुरु, मुझे मेरे इस मूर्खतापूर्ण दुस्साहस के लिए माफ करे और अपना शिष्य बनाए, ताकि मैं आपसे अद्भुत तलवारबाजी की कला सीख सकूं। मुझे क्षमा करें, मेरे से गलती हो गई। मेरे अंदर लड़ने की हिम्मत है, लेकिन शांत रहने की नहीं। आप मुझे शांत रहना सिखाइए। दोस्तों, वह बौद्ध भिक्षु हम हैं और वो लारकू वीर हमारे जीवन की सबसे विकट समस्या। कई बार हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलने का हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। तब ऐसी परिस्थिति में हमें खुद को पूरी तरह से शांत रखने की जरूरत होती है। सोचिए, अगर उस जवान भिक्षु ने उसके सामने अपने प्राणों की भीख मांगी होती या उसके सामने रोया होता, तो बहुत बड़ी संभावना थी कि समुराई उस पर हंसता और अगले कुछ ही पलों में उसे टुकड़ों में काट देता। या फिर अगर उस भिक्षु ने डरकर घबराहट और जल्दबाजी में समुराई पर हमला कर दिया होता, तब भी उसकी हार निश्चित थी। लेकिन उस नौजवान ने इतनी शांति और स्थिरता के साथ उस समुराई का सामना किया और इतने उच्च कोटि के आदर्श जिनका परिचय दिया कि उस समय वो उस समय से भी बेहतर हो गया और परिणाम स्वरूप उसके सामने चुप हो गया, क्योंकि एक समुराई होने की वजह से उसने तुरंत यह महसूस कर लिया कि उसका सामना उससे भी अधिक जेन का अभ्यास करने वाला है। इसीलिए कहते हैं, शांत रहना सीखो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो। इस नौजवान की कहानी को याद रखना और जब भी कोई मुसीबत रूपी समुराई आपके सामने आए तो अपनी आंखें बंद करो और शांत हो जाओ। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें